Good morning students. Today we learn to write letters. Letters means होता है पत्र लेखन. लेटर राइटिंग का मतलब है पत्र लेखन कि पत्र किस प्रकार से हमको लिखना है. तो उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो लेटर लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. पहला पॉइंट है यहाँ पर विद न्यू पेज. जब भी आप लेटर लिखेंगे तो उसको हमेशा आप नए पेज से लिखेंगे. पुराने पेज में अगर आपका आधा पेज लिखा गया है तो वहाँ से लेटर आपको नहीं लिखना है. दूसरा पॉइंट है इसमें मार्जिन. जब भी लेटर आप लिखते हैं तो मार्जिन को हमेशा लेफ्ट साइड में आपको बनाना है. तीसरा पॉइंट है नीट एंड क्लीन. अगर आप जो भी लेटर लिख रहे हैं वो एकदम साफ सुथरा लिखा होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेट. आप जब भी लेटर लिखेंगे तो उसका एक फॉर्मेट जो है वो डिफाइंड होता है. लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है औपचारिक पत्र. फॉर्मल लेटर्स का मतलब है औपचारिक पत्र. मतलब जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं उसको हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं. जैसे इसी में आपको आ जाएगा आपका एप्लीकेशन आता है जिसको हम लोग आवेदन पत्र बोलते हैं. एप्लीकेशन क्या है? आवेदन पत्र होता है. किसी आप ऑफिसर को लिख रहे हैं. मतलब औपचारिक पत्र कहने का मतलब ये है कि उस पत्र में केवल जो जिस विषय है, जैसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको छुट्टी चाहिए, या आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं किसी कार्य के लिए किसी ऑफिस में, तो उसमें केवल उसी का उल्लेख रहेगा. वही बातें उसमें लिखी जाएंगी जिस कार्य के लिए आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, है ना. और जो इनफॉर्मल बात जो होता है वो इसमें नहीं लिखा जाता है. दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर्स. इसका मतलब होता है अनौपचारिक. जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो रिलेशन में आते हैं, उनको जो हम लेटर्स लिखते हैं वो होता है अनौपचारिक पत्र. जैसे लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू फादर. ये जो इस प्रकार के जो लेटर्स होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं. तो यहाँ पर मैंने दो प्रकार के लेटर्स के बारे में आपको बताया. ये जो फॉर्मेट, एप्लीकेशन का फॉर्मेट और लेटर, ये जो लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू फादर, इसका जो फॉर्मेट है ये दोनों के फॉर्मेट में डिफरेंस होता है. ठीक है. तो मतलब ये जो फॉर्मल लेटर्स है ये जनरली ऑफिस वर्क के लिए या किसी मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपको लगाना है किसी ऑफिस में किसी कार्य के लिए, उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है. और अनौपचारिक पत्र जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे रिलेशन में आते हैं, उनके लिए जो लेटर्स लिखते हैं वो आता है इनफॉर्मल लेटर्स में. ठीक है. तो आगे हम लोग इसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके आगे जो फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो एग्जाम में किस प्रकार से एप्लीकेशन पूछा जाएगा और उसको हमको किस फॉर्मेट में किस प्रकार लिखना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं. देखिए ऊपर एक प्रश्न लिखा है, यू आर राज सिंह स्टडीइंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली, राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट. मतलब यहाँ आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन लिखना है. तो जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये जो होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मार्जिन बनाएंगे, जो दिख रहा है आपको मार्जिन जैसे कॉपी में बना रहता है उसी प्रकार से. अगर मार्जिन नहीं बने कॉपी में तो यहाँ पर लेटर के जो लेफ्ट साइड है वहाँ आपको टू लिखना. टू लिखने के बाद कॉमा लगेंगे. उसके बाद ये जो लाइन है कॉपी में आपकी लाइन रहेगी उसको पूरा छोड़ देंगे. फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल. उसके बाद कॉमा लगाएंगे. ठीक है. मतलब ये जो टू वाली जो लाइन है उसको छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ बनाते हुए आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल. उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे. तो स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में जो दिया है उसी स्कूल का नाम आपको लिखना है. तो स्कूल का नाम दिया है गवर्नमेंट
हायर सेकेंडरी स्कूल मूवी। ठीक है, कैसा हो गया। इसके बाद इस लाइन को पूरा छोड़ देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल टू के नीचे आना चाहिए। उसके बाद डैश करेंगे, फिर ये जो द प्रिंसिपल है उसी के लाइन में आपको लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। ये जब आप लिखेंगे तो ये इधर का लिखते लिखते इसके नीचे ना है, इसका ध्यान रखना। मतलब ये टू के नीचे इधर रहेगा और यहाँ पर ये द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये एक लाइन में। फिर यहाँ से पैराग्राफ बनाते हुए आप लिखेंगे आई हैड टू से that I am student of 9th class in your school. As my father has been transferred to Raipur. I am also going there for study. And I need transfer certificate for their admission. ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमने आई बैक टू से, मतलब मैं निवेदन करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। चूँकि एज माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रायपुर, चूँकि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जो है वो रायपुर हो गया है। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर फॉर स्टडी एंड आई नीड ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर देयर एडमिशन, मतलब मैं भी वहाँ स्टडी के लिए जा रहा हूँ और मुझे वहाँ प्रवेश के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत है। यहाँ पर ये मतलब यहाँ उसने बताया अपने बारे में और यहाँ उसे जो कार्य है उसके बारे में उसने लिख दिया। अब उसके बाद ये लाइन खत्म हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से सो प्लीज, मतलब ये बिल्कुल आई के जस्ट नीचे आना चाहिए। सो प्लीज काइंडली इश्यू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इस प्रकार से। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। फिर यहाँ पर ये 2 के नीचे जो आ रहा था इसी के नीचे अपन डेट लिखेंगे और इधर लिखेंगे यू आर ओबीडिएंटली स्टूडेंट। अब यहाँ पर नाम लिखना है आपको, नेम वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है राशि, तो यहाँ हम लिखेंगे नाम में राज। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, दोनों के डिफाइंड फॉर्मेट है। तो फॉर्मेटर्स में क्या होता है, जो कार्य आपको करना है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए फॉर्मेटर्स मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन आता है, तो एप्लीकेशन जो होता है वो किसी कार्यालय में लिखा जाएगा। तो यहाँ जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप, तो
वो प्रिंसिपल ऑफिस से लिख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के हैं। मतलब आपको यहाँ पर टीसी की आवश्यकता है, जिसके लिए आप एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो एप्लीकेशन और लेटर, इसमें फॉर्मेट में ही मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। यदि जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, जैसे कि आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखना है तो उसके लिए आप न्यू पेज से लिखिए, मार्जिन बना करके लिखिए, और जो उसका डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपको उसको लिखना है, दूसरे फॉर्मेट में नहीं लिखना है। अगर आप गलत फॉर्मेट का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है उसमें माइनस हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एप्लीकेशन लिखेंगे। So students, after learning to write the application, we are going to learn to write letters. It is informal letters. Before some time I taught you to write application. Application is a type of formal letters. देखिए, लेटर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसका एक प्रकार मैंने आपको बताया कि वो औपचारिक पत्र होता है और उसको हम ऑफिस वर्क के लिए या किसी विशिष्ट कारण के लिए, स्पेशल जो रीज़न होता है उसी के लिए हम लिखा जाता है। और सेकेंड जो लेटर है यहाँ पर वो है इनफॉर्मल लेटर्स, जिसको हम अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको भेजने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें क्या है, जैसे जिसको भी आप फॉर्मेटर में भेजेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यू आर गौरव शर्मा लिविंग इन हाउस नंबर 40 गीतांजलि सिटी, सीपत रोड, बिलासपुर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड congratulating him on his success in हाई स्कूल एग्जाम। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अपने मित्र जो है उसको हाई स्कूल एग्जाम को उसने जो पास किया है उसकी बधाई देने के लिए आप उसको लेटर लिखना है। तो इसमें आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले लेटर के राइट साइड में जो भेजने वाला है उसका आपको पता लिखना है। उसके पहले यहाँ पर आप लिखेंगे डेट। आज क्या डेट है? 10/10/2020, इस प्रकार। फिर है उसका एड्रेस लिखा है, हाउस नंबर 40 गीतांजलि सिटी, सीपत रोड, बिलासपुर। इन फॉर्मेटर्स में क्या हुआ था, जिसको हमको पत्र, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका जो एड्रेस होता था वो नीचे आता है, लेकिन इन फॉर्मेटर में जो लेटर लिख रहा है, जो पत्र भेजने वाला जो सेंडर है उसका जो एड्रेस है वो आपको लेटर के राइट साइड में लिखना है। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को पूरा छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड। सुनिए, ठीक है, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम डियर इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो हमारे जो रिलेटिव्स है, जो है फ्रेंड है, उसमें आप डियर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने लिखा डियर फ्रेंड। सुनिए, फिर यहाँ लिखूंगा मैं आगे, इसी से फिर उस लाइन को पूरा छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ बनाते हुए आपको लिखना है, आई एम quite well and hope that you will be also quite well। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा I am quite well and hope that you will be also quite well। there, मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। टुडे आई saw newspaper, I got very happy
you have passed your high school exam with first division. I got very happy. You have passed your high school exam, certificate exam with the first division. I congratulate you on your success. I congratulate you on your success. Respect your mother and father. ठीक है. I am quite well and hope that you will be also quite well. There. Today I saw newspaper. I got very happy. You have passed your high school exam with the first division. I congratulate you on your success. Respect your mother and father. ठीक. यहाँ इस प्रकार. फिर इधर लिख दीजिए your friend. यहाँ your friend में जो नाम लिखा है गौरव शर्मा, इसको आप लिखते हैं गौरव शर्मा इस प्रकार से. ठीक है. तो ये जो लेटर है ये इन्फॉर्मेटर है. इसमें क्या होता है, जो भेजने वाला है उसका नाम यहाँ रहेगा और उसका जो एड्रेस है ये इस प्रकार से ऊपर में लिखा जाता है. ठीक है.